हाय। अब तक हमने विटामिन ए, बी, सी और डी के बारे में बात की। अब बचे हैं दो विटामिन जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, विटामिन ई और विटामिन के। तो पहले बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में फैट का होना ज़रूरी है। तो देखते हैं विटामिन ई बॉडी में करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन्स का स्मूथ फंक्शनिंग विटामिन ई पे डिपेंड करता है। विटामिन ई डायबिटीज मैनेजमेंट में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमें फ्री रेडिकल अटैक से बचाता है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक, माउथ कैविटी के कैंसर का चांस कम हो जाता है। विटामिन ई हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन, इन सबको प्रिवेंट करने में और क्योर करने में भी मदद करता है। विटामिन ई स्किन को एक शील्ड की तरह काम करता है। यह हमें सन डैमेज, एजिंग, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग से प्रोटेक्ट करता है। यह हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेयर नरिशमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी स्कैल्प की वजह से हमारे हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और हेयर फॉल कम हो जाता है। विटामिन ई स्किन के स्कार्स को कम करने के लिए हेल्प करता है। स्कार्स यानी कि जब भी हमें कुछ लगता है तो जो दाग रह जाते हैं उनको कम करने में विटामिन ई हेल्प करता है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड रखता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन शाइनिंग दिखती है। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमें विटामिन ई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन ई हमारी एनर्जी लेवल बढ़ाता है। हेवी एक्सरसाइज के बाद मसल्स को होने वाला फटीग कम करता है। इसके अलावा ये हमें बहुत डेंजरस बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसन, इनकी रिस्क भी कम कर देता है। तो इस तरह विटामिन ई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यह हमें मिलेगा कहाँ से, इसके सोर्सेस क्या है? सबसे पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनाच, अदर वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, एवोकाडो, टोमेटो, अलग अलग तरीके के बीन्स और बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्ची, अलग अलग नट्स जैसे कि हेजलनट, पीनट, आलमंड, फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स लाइक मैंगो, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, कीवी, प्लांट ऑयल्स लाइक सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। अब ये देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो जैसे बाकी कई विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, इस विटामिन के डेफिशिएंसी से भी हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, जिससे हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तीसरा, अगर काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी रही तो हमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ सकता है, हमारी मेमोरी कम हो सकती है, थिंकिंग एबिलिटी इम्पेयर हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, नर्व डैमेज भी हो सकता है। मसल रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि मसल स्पैज़म, स्टिफनेस, ये प्रॉब्लम भी विटामिन ई की कमी से हो सकते हैं। तो ये हुआ विटामिन ई के बारे में। अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करना। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जब हमें कुछ लगता है और जख्म होती है, उसमें से खून आता है, तो कुछ समय बाद ये खून सूख जाता है और वो जख्म के ऊपर एक कवर की तरह काम करता है, लेयर की तरह काम करता है, जिससे और ब्लीडिंग नहीं होती। बट ये ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत होती है और प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन के हमारी बोन हेल्थ अच्छी करता है, हार्ट हेल्थ अच्छी करता है, हमारी मेमोरी बढ़ाता है
और ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखते हैं इसके सोर्सेस क्या क्या है। अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनाच, लेट्यूस, राई के पत्ते, फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, नॉनवेज जैसे कि मीट, लीवर। इसके अलावा बाकी के वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली, स्प्राउट्स, इससे भी हमें विटामिन के मिलता है। अब देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। तो ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। जब भी हमें कोई जख्म हो जाती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा खून बहता है। उसके अलावा हमारे नाक में से, गम्स में से भी ब्लड निकल सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में से भी ब्लड निकल सकता है। और लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम ज़्यादा ब्लड फ्लो हो सकता है। अब मैंने ये भी बोला था कि विटामिन के बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन के एब्सेंस में हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी कि हड्डियों का खोखलापन, थोड़ा सा गिर जाने पर हड्डी में क्रैक आना, हड्डी ब्रेक होना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हुआ विटामिन ई और के बारे में। इसी के साथ हमारा विटामिन पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम मिनरल्स की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय।